मूवी की शुरुआत में हम विक्रम को देखते हैं जो कि एक इंटरपोल एजेंट होता है। वो बहुत ही कुशल टाइप का होता है। वो एक प्रिया नाम की लड़की से प्यार कर रहा होता है और वो भी एक एजेंट होती है। वही रात को विक्रम को बार बार दंगे का सपना आ रहा होता है जिसमें उसकी माँ का मौत हो चुका था। उसी दौरान उसे एक मिशन मिलता है जिसमें एक बिजनेसमैन मुगल्स का बेटा का बचाना था, लेकिन उस मिशन के दौरान विक्रम के लापरवाही की वजह से उस बिजनेसमैन के बेटे मारा जाता है। अब इन सब का जिम्मेदार विक्रम को ठहराया जाता है, जिसके कारण विक्रम सबसे बोलचाल बंद कर लेता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया से भी ब्रेकअप कर लेता है। उसके बाद विक्रम अकेले ही रहने लगते हैं। इसी तरह से 5 साल गुजर जाता है। अब 5 साल के बाद विक्रम इंटरपोल से रिटायर हो जाता है। उसी बीच उसे एक बिजनेसवुमन महिला का कॉल आता है जिसका नाम अनुपमा होता है और वो विक्रम का मुंह वाली बहन भी होती है। वो उसे मिलने के लिए ऊटी बुलाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अनुपमा ऊटी में नायर ग्रुप चला रही होती है और वो उस कंपनी का ओनर होती है। विक्रम अनुपमा से मिलने के लिए ऊटी के लिए निकल जाता है। रास्ते में हम विक्रम के बचपन का सीन देखते हैं कि विक्रम बचपन में एक अनाथ था और उसे अनु के पिता नागेंद्र राव जो कि एक इंडियन आर्मी का कर्नल होता है, उन्होंने विक्रम को गोद लिया होता है। विक्रम और अनु बचपन में साथ साथ पले बड़े हैं। बड़ा होकर विक्रम इंटरपोल में चला जाता है। वहीं अनु बिजनेस करने लगती है। उसी दौरान अनु अशोक नायर नाम के शख्स के साथ प्यार करने लगती है। वहीं उस रिश्ते से अनु के डैड खुश नहीं होता। अनु अपने डैड को बार बार समझाती है लेकिन उसके पिता नहीं मानता, जिसके कारण अनु घर छोड़कर चली जाती है। अनु के जाने के बाद उसके पिता बहुत ही बीमार रहने लगती है। अब अनु के पिता के बीमार होने के कारण विक्रम उसे बार बार कॉल करके अनु को बुलाने का प्रयास करता है लेकिन अनु नहीं मानती। उसी दौरान उसके पिता मर जाता है। अब यहाँ से सीन कट होकर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं कि विक्रम ऊटी पहुंच जाता है और वो अनु से मिलता है। वहाँ पर अनु विक्रम से बोलती है कि मुझे जान से मारने की धमकियाँ मिल रहा है। वो बोलती है कि मैं बहुत ही डर रहा हूँ, कहीं मेरे साथ मेरी बेटी आदिति को भी न कोई मार दे। उसे अपने बॉडीगार्ड पर भी भरोसा नहीं होता है, इसीलिए वो विक्रम को आदिति की प्रोटेक्ट करने के लिए रिक्वेस्ट करती है। विक्रम कुछ देर सोचने के बाद वो मान जाता है। अब विक्रम अनु के मामले को इन्वेस्टिगेट करने लगता है कि आखिर अनु को कौन मारना चाहता है। सबसे पहले वो उसकी फैमिली से पूछताछ करने लगता है। वहीं जब अनु बिजनेस के सिलसिले में गोवा ट्रिप पर जाती है उसी दौरान विक्रम उसके हस्बैंड अशोक नायर के फैमिली पर इन्वेस्टिगेट भी जारी रखता है। अब यहाँ पर हम आदिति को देखते हैं जो कि विक्रम को लाइक नहीं कर रही होती है। विक्रम उसे धीरे धीरे सुधारने की कोशिश करने लगता है। वहीं आदिति अपने दोस्तों से मिलकर विक्रम के खुद पे से ध्यान हटाकर वो लोग गोवा पार्टी के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पर वो पार्टी में बहुत ही इंजॉय करने लगते हैं। तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आकर उन सबको किडनैप कर लेता है। वहीं जब ये बात विक्रम को मालूम चलता है तो वो फौरन आदिति का लोकेशन फाइंड आउट करके वहाँ पर पहुँचकर किडनैपर को मारकर सबको बचा लेता है। अब धीरे धीरे आदिति विक्रम को पसंद करने लगती है और साथ ही साथ विक्रम के पास्ट के बारे में भी वो जानती है। जब विक्रम इंटरपोल में था तब अपने दम पर बहुत सारे गुंडे को अकेले ही मार गिराया था और इसी कारनामे की वजह से उन्हें घोस्ट भी बुलाता था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि साधु नाम के गुंडे अनु का पीछा करने लगता है और वो उसके आदमी आदिति के घर में आकर सबको मारकर उसके घर में बम लगवा देता है। जब विक्रम आदिति के साथ घर पर आता है तब वो बाहर किसी को नहीं देखता और वो समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। वो चौकन्ने होकर घर के अंदर जाता है तब वो वहाँ पर देखता है कि बम लगा हुआ है। वो जैसे तैसे करके आदिति को लेकर वहाँ से भाग जाता है। वहीं साधु के आदमी उस पर फायरिंग भी करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ साधु अनु के कार को एक्सीडेंट करवाकर उसे मार देता है। वहीं इधर विक्रम और आदिति पर साधु के आदमी फायरिंग कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर प्रिया आकर उन दोनों को बचा लेता है। अब यहाँ पर विक्रम को मालूम चलता है कि अनु का एक्सीडेंट हो गया है और वो मर गई है। ये सुनकर वो बहुत ही मायूस हो जाता है। अब यहाँ पर विक्रम आदिति प्रिया के साथ मिलकर उस केस को इन्वेस्टिगेट करने लगता है कि आखिर ये सब कौन कर सकता है। तब उन्हें नायर ग्रुप के कंपनी के शख्स पंकज पर शक होता है और वो उसका फोन को हैक करवाता है। तब जाकर उन्हें मालूम चलता है कि ये सब अटैक स्कॉर्पियन द्वारा किया गया है जो कि मानव तस्करी और नस्ली पदार्थ का बिजनेस चलाता है और वो हरीश और शेरन ग्रुप्स के बाद सिद्धांत जो कि नायर ग्रुप के शेयर होल्डर्स भी है वही ये सब मिलकर करवा रहे हैं। वो लोग अनु और आदिति को इसलिए मारना चाहता था कि अनु अपने कंपनी के 70% शेयर आदिति के नाम पर करवा दी थी, इसीलिए वो लोग सब मिलकर उन दोनों माँ बेटी को मारना चाहते थे ताकि वो सब हड़प ले। विक्रम आदिति को लेकर हरीश के पास जाता है और उसे स्कॉर्पियन का पता पूछता है। पहले तो वो बोलने से मना करता है लेकिन विक्रम के मारने पर वो बोल देता है कि स्कॉर्पियन नारसपुर में छुपा हुआ है। उधर स्कॉर्पियन भी विक्रम के पास्ट के बारे में फाइंड आउट कर रहा होता है। तब जाकर उसके पिता लाला बोलता है कि वो बहुत ही खतरनाक इंसान है। विक्रम के डर से बहुत सारे सिंडिकेट विक्रम के आगे आत्मसमर्पण कर दिया था लेकिन विक्रम सबको बख्श दिया था और आत्मसमर्पण सिंडिकेट में से मैं भी एक हूँ। वहीं दूसरी तरफ प्रिया स्नैपर लेकर स्कॉर्पियन के फार्म हाउस पर चली जाती है और विक्रम भी हरीश के साथ सिद्धांत के घर पर जाता है क्योंकि वो दोनों एक ही साथ वहाँ पर मौजूद था। वहाँ पर सिद्धांत विक्रम को पहचान लेता है और उस पर गोली चलाने लगता है। उस क्रॉस फायरिंग के दौरान हरीश मारा जाता है। वहीं प्रिया पर भी स्कॉर्पियन हमला कर देता है। अब यहाँ पर धमाकेदार फाइट होता है और हम देखते हैं कि विक्रम सिद्धांत को हरा कर मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर लाला के राइट हैंड साधु और उसके आदमी विक्रम को घेर लेता है कि तभी वहाँ पर लाला को एक
वीडियो मिलता है जिसमें उसके बेटे स्कॉर्पियन घायल अवस्था में होता है। दरअसल प्रिया ने उन्हें बंदी बनाकर उसका वीडियो लाला को भेजी थी। अब यहाँ पर विक्रम सिद्धांत को सबके सामने ही मार देता है। वहीं लाला साधु को विक्रम को कुछ न करने का आदेश देता है क्योंकि उसके बेटे उसके पास होता है। अब यहाँ पर लाला विक्रम के आगे गिड़गिड़ाते हुए बोलता है कि मेरे बेटे को लेकर चर्च में आना। विक्रम भी वहाँ पर चले जाता है। विक्रम जब चर्च जाता है तब लाला उसे अनु जिंदा है ये बोलता है और वो अनु को वहाँ पर लाता है। वो बोलता है कि उस दिन मैंने साधु को अनु को बंदी बनाने के लिए बोला था। यहाँ पर वो बोलता है कि तुम स्कॉर्पियन को मुझे दो और बदले में अनु को ले जाओ। विक्रम लाला के सामने उसके बेटे के कटा हुआ सर फेंक देता है। दरअसल विक्रम स्कॉर्पियन को पहले ही मार चुका था। ये देखकर साधु के आदमी विक्रम पर हमला कर देता है, लेकिन विक्रम साधु समेत उसके आदमियों को मार देता है और लाला का भी सर धड़ से अलग कर देता है। वो लाला को मारकर वहाँ से अनु को लेकर चले जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि आदित्य अपनी मॉम को जिंदा देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और अनु फिर से कंपनी ज्वाइन करती है और पंकज को नायर ग्रुप ऑफ कंपनी के चेयरपर्सन नियुक्त करती है। और हम अंत में देखते हैं कि विक्रम प्रिया के साथ हेलीकॉप्टर में शेयर कर रहा होता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।